चुनावी फाइट है, माहौल टाइट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और इस वक्त जी मीडिया पहुंचा हुआ है बरेली शहर में और ये जानने की यहां पर माहौल कितना टाइट है, समाजवादी पार्टी कितना अच्छी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, ये देखना हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन अब 2017 से 2022 के बीच में बहुत लंबा समय बीत गया, 5 साल बीत गए। कितना काम हुआ है यहां पर, यह जानने की कोशिश करेंगे। काम हुआ भी है या नहीं हुआ है, या फिर यहां पर कौन नेता कितनी तगड़ी फाइट देता हुआ नजर आ रहा है, यह समझने की कोशिश करेंगे। जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बरेली की जनता है ये जो कि अपनी बात रखेगी और बताएगी कि आखिर यहां पर कितना काम हुआ है या फिर काम कुछ नहीं हुआ है। नेता हमारे साथ मौजूद हैं, राज अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हैदर अली जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि कितनी तैयारी है। कांग्रेस से हमारे साथ राज शर्मा जी हैं जो कि अपनी बात रखेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि 9 विधायक उनके यहां से हैं। यहां पर कितना काम हुआ है बरेली में? बहुत काम हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम तो हमने भयमुक्त समाज देने का पूरा काम किया है। योगी जी की सरकार में भयमुक्त समाज हमने दिया है। आप एक बात बताइए, अगर कोई जना कोई माँ है वो अपनी बेटी को अगर स्कूल नहीं भेज सकती, वहाँ सौदे खड़े रहते थे, तो ऐसा स्कूल खुलने का क्या फायदा है। हमने उस माँ को भयमुक्त करने का काम किया है। हमने उस बाप को भयमुक्त करने का काम किया है जो अपने बच्चे का अपहरण हो जाने से डरता था। हमने उस व्यापारी को भयमुक्त करने का काम किया है जो अपनी दुकान लुट जाने से डरता था। हमने सबसे पहले वो एक भयमुक्त समाज बनाने की प्रक्रिया को किया है। उसके पश्चात हम लोग जो है यहाँ पे हम लोगों ने विकास परक कार्य किए हैं। जैसे हमारे ही पिछले कई समय से भारतीय जनता पार्टी के ही शहर में बरेली शहर और बरेली कैंट सीट से विधायक हैं आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, आदरणीय अरुण कुमार जी। पूरा रूट चार्ट जितना भी रोड मैप होता है विकास का, वह हमारे जनप्रतिनिधि ही तैयार करते हैं। सरकार चाहे पूर्व में किसी की भी रही हो, इधर तो 5 साल से हमारी ही सरकार है, पूर्व में भी अगर किसी की सरकार रही थी तो उसका विकास करने के लिए ये जितने भी पुल बने हैं, ये 300 बेड का हॉस्पिटल बना, ये रोड मैप किसका तैयार किया हुआ है? ये हमारे विधायकों का। 300 बेड और पुल बने हुए हैं, बड़े बड़े दावे के, मुस्कुरा रहे हैं आपको। मैं झूठ पर हंसी सकता हूँ, वो झूठ भी बोल रहा था इतने सलीके के साथ। क्या बात है। मैं एतबार न करता तो क्या करता, तो मैं एतबार तो नहीं कर सकता, मुस्कुरा सकता हूँ। आप ये देखिए 300 बेड। देखिए, बरेली के नेता हैं और चर्चा की शुरुआत आई तो शेर यहाँ पर निकलने शुरू हो गए। हाँ बोलिए। आप बात देखिए, 300 बेड हॉस्पिटल माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया और मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो प्रवक्ता महोदय हैं आदरणीय राज अग्रवाल जी, उन्हें बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने आपके सामने एक सच कबूल किया कि उन्होंने स्कूल नहीं बनवाए। स्कूल कब बोले? हमने स्कूल इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि भयमुक्त समाज देना था। आप जब मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे तो भयमुक्त समाज का जो आप झूठा नारा और जो झूठा जुमला दे रहे हैं उसका क्या वजूद बच गया? आप मुझे बताइए। अस्पताल सापा बनवाए, विद्यालय सापा बनवाए और पुल सापा बनवाए और ये भयमुक्त समाज देखिए, ऐसे स्कूलों का कोई फायदा नहीं है जिसमें बच्चियां पढ़ने ना जा सकें। ऐसी सड़कों का कोई फायदा नहीं है जहां पर जो है मांस से भरी हुई गाड़ियां जो हैं वो हमारे पुलिस वालों को कुचल कर चली जाएं। ऐसी सड़कों का हाथरस की बच्ची का जवाब भी यही देंगे। हाथरस की बच्ची जिसको रात को इनकी सरकार में जला दिया जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? बच्चियों पे सबसे ज्यादा हत्या। ठीक है, यहाँ पर गुंडागर्दी कम हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, ऐसे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी आज सरकार है, मैं इनके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि मुंह में राम बगल में ईंटे, मिल गए राम तो उनको पीटे। आज ये बता दें, इनकी यहाँ पे 3 इंजन की सरकार है बरेली में। 3 इंजन यहाँ पे मेयर इनका, लखनऊ में चीफ मिनिस्टर इनका, प्रधानमंत्री इनका। मुझे ये बता दे, पिछले 40 साल में इनके नेताओं ने जो यहाँ पे 7-8 बार के MP रहे हैं, मुझे 5 काम ये गिन के बता दे कि ये 5 काम किए हों। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, क्या भाई युक्त समाज देने में इनसे बड़ी पार्टी कोई नहीं है। पहले गुंडा छेड़ता था लड़कियों को, अब तो वर्दीधारी छेड़ते हैं। अब तो वर्दीधारी से व्यापारियों का मर्डर कर देते हैं और जू में जनता के पास आऊंगा, पहले नेताओं की बात हो जाए। हम 5 नहीं 50 अपने काम गिनाएंगे। लेकिन राज शर्मा जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेसी हो गए बड़े बेवफा। शाम को फोन किया, सवेरे ले गई सपा। ये एरन साहब के ऊपर कटाक्ष है, एरन साहब के ऊपर।
अब मैं इनका भी जवाब देना चाहता हूं कि इस जमाने में जीने का हक उसी को है जो इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। और ये सिचुएशन किसने बनाई? अरे ये भारतीय जनता पार्टी ने। ये देश में 2014 से पहले पार्टियों में आपस में प्यार होता था, उनका सिद्धांत होता था, लेकिन 2000 के बाद जब ये सत्ता में आए, इन्होंने पार्टियों में गुंडागिर्दी करी और ये दूसरी पार्टी से जिताऊ कैंडिडेट ले जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं। जनता आप सुनिए, आराम से आऊंगा मैं आपके पास। देखिए, इन्होंने एक मुद्दा छेड़ दिया कि शाम तक इधर का हो जाए उधर का हो जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वो ब्राह्मण समाज के पप्पू भतौल किधर के होने वाले हैं? क्या इन्हें ये पता है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये कितने दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं इनके नेता? और हम लोग दरवाजे, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि भाजपा लीजिए, वो कह रहे हैं कि आएंगे अगर ना, वो कह रहे हैं अगर हमारे दरवाजे पे आएंगे तो दरवाजे बंद हैं। नहीं तो हम, अरे आपने तो बंद इसलिए कर दिए कि वहां पर आप लोगों को ये लगने लगा कि हम अपने नेताओं को टिकट ही नहीं दे पाएंगे। आपका कार्यकर्ता वहां क्या दड़ी बिछाने के लिए केवल बना हुआ है? सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य से कहां की दरी बिछवाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य तो हमारी सोच के थे ही नहीं। राजनीतिक रूप में आदान प्रदान 5 साल तक सर मंत्री रखा आपने, आपकी सोच के ही नहीं थे। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सोचना चाहिए जो वो भाषण देके। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सोचना चाहिए कि हमने जब वह छोड़कर आए तो हमने उन्हें सम्मान दिया। वो सम्मान को वो ठुकराकर वहां पर चले गए और 5 साल पूरी मलाई खाकर गए और ये कह के गए कि हम लोग बेरोजगारों का विकास नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? आगे में ठीक है, जनता यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से मुझे पता है आना है, यहाँ से शुरू करूंगा और वहां तक आऊंगा। जनता का समय शुरू होता है, बोलिए। देखिए, अभी भाई ने कहा कि दड़ी बिछाने वाले, असली कार्यकर्ता तो दड़ी बिछाने वाला ही होता है। ये माने ना माने, ये नहीं मालूम है इन्हें। ये कमेंट कर रहे हैं और आज की तारीख में चुनावी फाइट है, माहौल टाइट पे हम हाथ जोड़कर निवेदन करने आए हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को विकास के मुद्दे पर वोट दे। उन्होंने 12 से सन 17 तक जो कार्य करे हैं उस कार्यों को दिखाने आए हैं हम। आज गड्ढा युक्त है, आज भयमुक्त बिल्कुल नहीं है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आज यौन शोषण हो रहे हैं, लगातार महिलाओं के शोषण हो रहे हैं। ये इनकी सरकार में कार्य हो रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बोलिए। मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा, जो भाई साहब ने कहा है कि हमने विकास किया है, शायद भाई साहब को याद हो, माननीय प्रवक्ता जी हैं ये, इनको याद होगा कि इनका संकल्प पत्र आया था जिसमें आदरणीय जो इस टाइम चीफ मिनिस्टर साहब है माननीय योगी जी, उन्होंने कहा था कि हम 5 साल में गड्ढा मुक्त सरकार देंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइए, यहाँ से लेके सैटेलाइट चले जाइए और गड्ढा देख लीजिए। जवाब दीजिए। आपने शायद एक कहावत नहीं सुनी, विकास की नींव खुदती है। आप लोगों ने हमको टूटी फूटी नाव दी थी, उस टूटी फूटी नाव को चलाने काबिल हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं सर, एक बार नहीं। चाचा, आप तो समाजवादी पार्टी के लग रहे हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे? माइक छोड़ दिया। अच्छा खासा जहाज डुबा दिया आपने और टूटी फूटी नाव दी थी। बहुत बढ़िया। ये आम जनता है। आप लोग किसी पार्टी से तो नहीं है ना? चलिए ठीक है। बिजली के जो भी प्लांट लगे हैं वो अखिलेश यादव जी ने लगवाए थे और कारखाने का नाम इनके कार्यकाल में एक भी नया बिजली का प्लांट नहीं लगा है इस सरकार में। ठीक है, अगर नहीं लगा है, बिजली के जो खंभे लगे थे वो तार सुखाने, वो कपड़े सुखाने के लिए लगे थे। योगी जी की सरकार में इतनी लाइट आती कि लाइट आ रही है। और माइक नहीं, ऐसे बोलिए भैया। हम जनता है, हम सारी पार्टियों को अपने काम के लिए चुनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई, अपने चुनावी संकल्प पत्र पर आई, लेकिन कुछ वादे उसने किए, उसने कुछ वादे तो 3 महीने में पूरे करने के किए, लेकिन आज तक वादा वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है सर, किसकी सरकार? भाजपा। क्यों? बहुत ज्यादा विकास। वो तो बता रहे यहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं बरेली के अंदर। जब सीवर लाइन कांग्रेस ने इतने साल नहीं डलवाई, अब भाजपा डलवाएगी तो गड्ढे तो होंगे ही। सीवर लाइन कहाँ था इनके पास? ये सारा विकास भाजपा में हुआ है और जो मलाई के काम थे वो अखिलेश सरकार में हो गए। विपक्षी बोलते हैं कि 200 रुपए का सरसों का तेल खाना पड़ रहा है। सरसों का तेल, ये कह रहे हैं अस्पताल, हमने जब तक ईट का कमीशन मिला तब तक तो अस्पताल बना, उसको संचालन तो ये कर नहीं पाए क्योंकि वो भाजपा ने करना था। कमाई तो ये मलाई ये खा गए। गड्ढों की बात आ रही है तो मैं इस वक्त तकलीफ हूँ। मैं ऑटो चालक हूँ,
मेरे पास 3 साउथ के लोग आए थे, बोले इधर फेमस जगह कौन सी घूमने के वास्ते, मैं बोला इधर के गड्ढे काई को, अभी तक इतने सालों 17 साल बीजेपी के नेता जवाब दीजिए सर, चला रहा हूँ सर, 17 साल ऑटो ड्राइवर है ये। अभी तक सर मैंने कोई भी ऐसा रोड नहीं देखा कंप्लीट हो गया, हुआ होगा तो फिर खुदाई तुरंत हुई होगी। और नहीं देखिए, जब विकास होगा, ये केबल, ये जो कैमरे पड़ रहे हैं इसके लिए भी जमीन, सॉरी इसके लिए भी गड्ढे खोदे जा रहे हैं, सीवर पड़ रही है इसमें भी गड्ढे खोद रहे हैं। सर मैंने आज तक मैंने अपनी भलाई की नहीं सोचा, दूसरा सोचता हूँ। मैंने देखा है लोगों को, पड़ोस की औरत मेरे घर में आके प्याज की घंटी मांगती 100 रुपए किलो प्याज में, उसको देने के लिए नहीं होता सर, वो कहाँ से लाएगी? महंगाई बड़ा मुद्दा है। आइए इधर बीजेपी के। हाँ भैया, समाजवादी पार्टी समाज की बात करती है। जब 5 साल सरकार थी उनकी तो सिर्फ परिवार बात चलाया था, परिवार कल्याण बात चलाया था। खुद अपने घर के परिवार के लोग अपने पिता को, अपनी बहू को रोक नहीं पा रहे हैं और समाज की बात करते हैं, अपने और एम.वाई फैक्ट्री की बात करते हैं, मुसलमान और यादवों की। आज मुसलमान और यादव भी उनसे परेशान है। बहुत मूल सवाल निकल कर आया। ऑटो ड्राइवर जो था उसने कहा कि भाई जब लोग आए साउथ से, आ रहा हूँ नेताओं से बात कर ले, पब्लिक की बात हो गई है, 2 मिनट दीजिए, आ रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे खूबसूरत जगह क्या कह रहे हैं, यहाँ की गड्ढे हैं। अनुज जी, मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार आई तो हमने बरेली शहर को स्मार्ट सिटी के अंदर फिट कराया। वह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मैं आज से 10 साल पहले इंदौर गया था, इंदौर की भी यही हालत थी। आज आप इंदौर जाके देखिए। मुझे ये बताइए कि 5 साल हो गए, स्मार्ट सिटी बनाने में कितने साल लगते हैं? नहीं, देखिए होता क्या है कि एक प्रोसेसिंग है, 5 साल हो गए, लेकिन उसमें से 2 साल का पीरियड कोरोना खा गया। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं इस चीज को। जो विकास अब तक हो जाना चाहिए था वो कोरोना के कारण 2 साल। ये एक बड़ी बात बोल रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि भाई कोरोना आ गया, 2 साल निकल गए, उसमें तो जो टाइम मिलना चाहिए था पूरा नहीं मिल पाया। तकरीबन 3 साल के आसपास इनको मिला है। इन्होंने 3 साल सिर्फ खुदाई की है। एक गड्ढे का नाम तो बताएं जिसे भगाओ। अब मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। आप देखिए, शामतगंज का जो हमारा पुल बनाया वो समाजवादी पार्टी ने बनाया। IVRI का पुल समाजवादी पार्टी ने बनाया। इज्जत नगर का पुल समाजवादी पार्टी ने बनाया। 300 बेड का अस्पताल समाजवादी पार्टी ने बनाया। सेटेलाइट हमारे समाजवादी पार्टी ने बनाया। सारा कुछ समाजवादी पार्टी ने बनाया। सब तो समाजवादी पार्टी ने किया, आपने क्या किया? जी, ये श्यामगंज पुल के लिए कह रहे हैं। मुझे आज भी वह दिन याद है जब राजेश अग्रवाल जी ने, हमारे यहाँ के विधायक राजेश अग्रवाल जी ने श्यामगंज पुल का उद्घाटन किया था और इनके नेता, जहाँ से इनकी पार्टी चला करती थी, आदरणीय वीरपाल सिंह जी को बुलाया था और उनका ये धन्यवाद दिया था कि ये पुल उन्होंने पास करने में उनकी मदद करी थी। लेकिन वो रोड मैप राजेश अग्रवाल जी का था, वो पुल राजेश अग्रवाल जी ने नहीं बनवाया। क्या भाजपा के राजेश अग्रवाल जी की बात कर, जवाब दे रहा हूँ। भाजपा, मैं राजेश अग्रवाल जी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, 9 के 9 विधायकों की बात कर रहा हूँ। क्या 9 के 9 विधायक हमारी पार्टी में रोड मैप बनाने का पहाड़ा जानते हैं? अपनी जब उनकी सरकार आती है तो वो पहाड़ा भूल जाते हैं कि रोड मैप कैसे बनाया जाता है। वास्तविकता ये है कि समाजवादी पार्टी ने विकास के नाम पे चुनाव लड़ा। ये तो यहाँ इतनी फाइट चल रही है, कांग्रेस पार्टी भी कुछ करेगी नहीं करेगी? मैं आपको एक चीज और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का तो जाना तय है और सपा भी तय जाएगी। सपा भी 10, 20, 30, 40 विधायकों में सिमर जाएगी। आखिरकार सरकार जब बनाने का वक्त आएगा तो कांग्रेस पार्टी बनाएगी। कांग्रेस पार्टी के बिना कोई चीज नहीं बनेगी। ये कैसे बनाएगी कांग्रेस पार्टी? मुझे बताइए तो सही। हाँ बताइए, कैसे बनाएगी? क्या आपने कभी सोचा था कि अखिलेश सिंह सरकार बना लेंगे? क्या आपने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी 2 MP से 300 पार चली जाएगी? हर आदमी का एक दिन होता है और वो कांग्रेस का दिन फिर आ गए हैं कांग्रेस के दिन, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ ठीक है। हाँ। प्रवक्ता को इलाज की आवश्यकता है। मैं ये कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। आज तक 9 के 9 जगह कहीं पे भी एक अपना प्रत्याशी उतार नहीं पाए। लीजिए सरकार कैसे बनाएंगे आप? एक प्रत्याशी नहीं पता है। मैं हैदर भाई से कहना चाहूंगा, इतना भी झूठ मत बोलो कि तुमसे सच भी शर्मा जाए। अरे भैया, 9 की 9 आपकी पार्टी के नेता हमारी पार्टी से लड़ने को आ रहे हैं, हम उन्हें नहीं ले रहे हैं। नहीं, एक और बात, ये प्रवीण एरन नाम बहुत गूंज रहा है आजकल। कोई बात नहीं, वो बड़े नेता हैं और वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में कहना ये उचित स्थान नहीं है। नहीं, उनके देखिए ये तो गलत बात है ना भाई। अब वो कांग्रेस, जब सपा में लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये हर पार्टी से आ रहे हैं आदमी, हर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। जिसको जहां अच्छा लग रहा है, जिसको अपना भविष्य दिख रहा है, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिससे व्यक्ति नहीं जा रहा है। ठीक है, इधर आम जनता खड़ी। आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इधर भाजपा के लोग सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भयमुक्त समाज, गुंडागिर्दी चल रही। लेकिन आप मुझे ये बताइए
इनके जो गृह राज्य मंत्री जी हैं, उनके बेटे ने किसानों पर अपनी टेनी साहब कानून अपना सवाल आया तो जवाब भी ले लेना। देखिए, ये गुंडागर्दी नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर वह कानून अपना काम कर रहा है, अगर नहीं कानून अपना काम कर रहा है, आप कानून को काम करने दीजिए। योगी बाबा की सरकार में कानून का ही राज है। कानून अपना काम कर रहा है जी। मुद्दे तो उठा लो कभी। अरे पत्रकार, अरे आप उठाइए ना। महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही बीजेपी? अरे सुनिए, महंगाई का मुद्दा मेरी सुनिए, संयम से बात सुनिए। भैया महंगाई ये बताइए कि 960 रुपए सिलेंडर हुआ, 100 तेल हुआ, 220 खाने का तेल हुआ। जब उनके शासनकाल के अंदर इतनी महंगाई हो रही है, 400 को था। महंगाई बड़ा मुद्दा है। तो स्मृति ईरानी प्रदर्शन कर रही थी। अब स्मृति ईरानी प्रदर्शन गिर जाएंगे आराम से, यही खड़े हम। एक मिनट, अब स्मृति ईरानी प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है सिलेंडर लेकर? जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग ये सामने जो खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कह रहे हैं कि राशन फ्री मिल रहा है, लेकिन मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि राशन हमें फ्री नहीं मिल रहा है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो राशन तो फ्री दे रही है, लेकिन जनता की जेब से पैसे चुरा रही है हर महीने खाते। हमें गल्ला नहीं चाहिए, हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए कारोबार, हमें चाहिए बिजनेस। ठीक है, हमें नहीं चाहिए कमा फ्री का। हमें आप कारोबार दो, हमें काम दो, आप रोजगार दो। वो भी 4 किलो मिल रहा है, वो कहते हैं कहीं जाके शिकायत कर दीजिए, डीएम से, आईटीएम से, मुख्यमंत्री से, किसी से शिकायत करिए आप। हमारा कब बोलना है? सर, बीजेपी वाले हमेशा हिंदू मुसलमान कर दें, कभी महंगाई पे बात नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि पेट्रोल महंगा हो गया। इन्होंने वादा करा था कि हम पेट्रोल का रेट घटाएंगे, आज पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया। और ठीक है भैया, विपक्ष जो है बात करता है, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मकान में रहता है, सुबह इज्जत घर में जाता है, उसके बाद में फ्री राशन लेता है, आयुष्मान योजना से अस्पताल जाता है, और क्या नाम है, उज्ज्वला योजना से खाना बनवाता है। उसके बाद बोलता है योगी सरकार नहीं आएंगे। योगी सरकार आएगी और 300 पार आएगी इस बार। बात आम जनता की हो रही है तो आम लोगों को ही बता रहा हूँ, जितनी योजना योगी सरकार ने चलाई है आम लोगों के लिए चलाई है। आयुष्मान कार्ड योजना, राशन की योजना, सड़कों की योजना, चल दो तुम लोग भी रहे हो। कोई ऐसी सरकार आई है जिसने एक रात में योजना बनाई, दूसरी रात में सड़क उतार दी? तुम्हारी सरकार करती होगी, तुम्हारी सरकार बिना गिट्टी बिना तारकोल की। देखो, केवल कि इन्होंने कौन से उद्योग धंधे लगाए। और भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा, तुमने किसकी जायदाद बेची? निठल्ली औलाद की तरह बाप की जमीन बेच के घोड़े पे घूमते हो और कहते हो जमाना बदल गया। अरे आपने कुछ नहीं किया देश को। महंगाई बड़ा मुद्दा है। आखिर में आपसे जवाब जरूर लूंगा। जनता की तरफ से आया है कि महंगाई बहुत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है। आज की डेट में आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, महंगाई आप देखिए, आज की डेट में आप छोटी से लेके बड़ी कार तक कोई भी खरीदने जा रहे हैं, 1 महीने की आपको वेटिंग लेनी पड़ रही है। आज की डेट में आप अपने कलर की मनपसंद स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, आपको 1 महीने की वेटिंग लगानी पड़ रही है। कहां पर है महंगाई? आप बता दीजिए। ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये मौसम के ऊपर होती हैं। वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल में आग लगी हुई है। 960 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 200 रुपए का सरसों का तेल मिल रहा है। ये जितनी भी महंगाई है, जैसे आप देख रहे हैं, पूरा एक सिनारियो है। 2 साल के अंदर पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। बड़े बड़े विश्व की इकोनॉमी कोरोना के कारण देश हो गई। क्रूड ऑयल सस्ता और महंगे की बात नहीं है। क्रूड ऑयल भारत से नहीं चलता है, क्रूड ऑयल विश्व का वैश्विक मुद्दा है। देखिए, कोरोना काल के अंदर वैश्विक इकोनॉमी ढेर हो गई थी। उस वैश्विक इकोनॉमी को संभलते थोड़ा समय लगेगा, जो कि अब जल्दी ही पटरी पर आ रही है। देखिए, आखिर में मैं बिल्कुल आपसे 1 मिनट का समय चाहता हूं। आप देखिए, बताइए, इन्होंने कहा योजना योगी जी की एक ही योजना है, उसका नाम है फीता काटो योजना। दूसरी बात, इन लोगों ने कहा सबका साथ सबका विकास। मैं उस पर आपसे कहना चाहता हूं कि झूठों से कहा है कि सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। गुलदस्ते के ऊपर लिखा है सबका विकास सबका साथ, गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि धर्म की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी बात को, यदि ये अंत है तो मैं अपनी बात को इस बात से अंत करूंगा कि कोई राम कहता है और कोई रहमान कहता है,
कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है। आग न लगाओ मजहब के नाम पे भाजपाइयों, हमारी खून की धाराओं में हिंदुस्तान बहता है। और शानदार, ये जनता बरेली की तमाम मुद्दे निकल कर आए हैं। सरकार किसकी बनेगी आने वाला वक्त बताएगा। 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, लेकिन अब इस पर कौन आएगा ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर किसी नई जगह से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।